जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैशफिन नाम की लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी स्टैशफिन नाम की लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और किसी भी कारण से अगर ये आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, अब आपको लग रहा है कि आपके लोन को डिफ़ॉल्ट होने के बाद ये स्टैशफिन लोन वाले आपके साथ क्या क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जानना है कि स्टैशफिन लोन का रिकवरी का क्या प्रोसेस है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैशफिन एप्लीकेशन के बारे में। स्टैशफिन एक अप्रूव्ड एप्लीकेशन है और इनका पैसा कौन देता है, तो अकारा फिनसर्व करके एक लैंडिंग कंपनी है जो स्टैशफिन का पैसा आपके अकाउंट में भेजती है। आपने देखा होगा काफ़ी बार ये नाम आपको देखने के लिए मिला। तो यही एनबीएफ लोन जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट होने के जस्ट बाद आपको कॉल्स एंड मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉल्स और मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे और बार बार आपको लोन रिकवरी के लिए कहा जाएगा कि आपका जो पैसा डिफ़ॉल्ट है वो वापस करें। देखिए, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन का लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो उसमें जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो यही कि आपको कॉल और मैसेज किया जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉल और मैसेज तो हर कंपनी से आएगा, आप इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बार बार इनका कॉल उठाने का और बार बार इनका मैसेज का रिप्लाई देने का, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कॉल और मैसेज का रिप्लाई देंगे उतना ज़्यादा वो आपको रिकवरी के लिए फोर्स करेंगे और उतनी बार वो आपको दिन में कॉल करेंगे। और जितना ज़्यादा आप इनको इग्नोर करते हैं उतना ये कम कर देते हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन क्या है, बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सर अगर हमने इन्हें इग्नोर किया तो क्या ये हमारे घर पे तो नहीं आ जाएंगे, कहीं हमारे घर आ गए, कहीं हमारे कांटेक्ट पे कॉल कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि सर हमने तो लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब कॉल और मैसेज अगर नहीं देखेंगे, नहीं उनका रिप्लाई देंगे तो अब तो ये हमारे घर पहुंच जाएंगे। यहीं पर आप लोगों से चूक हो जाती है, क्योंकि कोई भी रिकवरी एजेंट स्टैशफिन का आपके घर नहीं आ सकता। कोई भी रिकवरी एजेंट स्टैशफिन का आपके घर नहीं आ सकता। इनके पास पूरे ऑल इंडिया में कहीं पे भी कोई भी रिकवरी एजेंसी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप सोचना आज से बंद कर दें कि कोई रिकवरी आपके घर पे आएगी। कॉन्टैक्ट लिस्ट की जहां तक बात रही, तो फिलहाल ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर रही है। काफ़ी समय पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल किया करती थी, लेकिन फिलहाल में कोई कॉन्टैक्ट्स पे कॉल नहीं जा रहा और आगे भी कॉल नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेफरेंस पे नहीं करेंगे, बिल्कुल रेफरेंस पे कॉल बिल्कुल कर सकते हैं। इतना होने के बाद जैसे ही आपका 2 ईएमआई ड्यू होता है, 2 ईएमआई ड्यू होने के बाद यहाँ पे आने स्टार्ट हो जाते हैं डिमांड नोटिस। बिल्कुल अतुल डी के द्वारा या अतुल जी के द्वारा देखेंगे, अतुल कुमार जी के द्वारा देखेंगे कि बार बार डिमांड नोटिस आता है। 2 डिमांड नोटिस आ सकते हैं आपको मैक्सिमम, और रिकॉल नोटिस भी 2 आते हैं। और ये नोटिस आपके घर पे भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि ये नोटिस सिर्फ आपको ऑनलाइन आएगा, अगर आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तो ये आपको घर पे भी नोटिस आ सकता है, डिमांड नोटिस एंड रिकॉल नोटिस। इसके अलावा अगर बात करें तो आर्बिट्रेशन के भी नोटिस ये कंपनियां भेजती हैं। जब लोन का डिफ़ॉल्ट 1 साल होने वाला होगा या 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आता है। अब इसमें बड़ा सवाल क्या बैठता है कि क्या सर हमारे ऊपर लीगल हो सकता है, क्या ये कोर्ट हमें ये कोर्ट केस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड रिकॉल आर्बिट्रेशन आना भी एक लोन रिकवरी की प्रक्रिया है। लेकिन केस होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहला तो आपके मन में डाउट होगा रिकवरी घर आएगी, तो वो तो होगा नहीं। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है वो है केस को लेकर, क्या सर हमारे ऊपर केस तो नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पे 2 कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन ये है कि आपका अमाउंट छोटा है और आपने सैलरी पे लोन नहीं लिया। अगर आपने सैलरी पे लोन नहीं लिया तो जाहिर सी बात है अमाउंट कम मिलेगा, 2 लाख से कम का मिलेगा, कोई केस नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 3 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट है और आपने सैलरी पे लोन लिया है, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपके ऊपर ये लोग 2 साल बाद केस कर दें। अगर 2 साल तक आपने इनका पैसा पेमेंट नहीं किया तो 2 साल बाद कभी कभी ये कोलकाता में केस फाइल कर देते हैं। अगर आपका अमाउंट 3 लाख या उससे ज़्यादा का है और आपने इसे 2 साल के अंदर सेटलमेंट नहीं कराया तो। अब जिनको नहीं पता है कि ये सेटलमेंट क्या होता है और कैसे होता है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि
सेटलमेंट आपका यहाँ पे 20% पे होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। मार्च के महीने में, दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में स्टैश फिन वाले 20% पे सेटलमेंट करते हैं। और अगर नॉर्मल डेज में आप इनका सेटलमेंट कराएंगे तो 30% या 25% रहेगा। नॉर्मल डेज में 30% और 25%। अब ये 30% और 25% क्या है? 3 लाख का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। आपका 3 लाख का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, ये मात्र आपका 60,000 से 90,000 के बीच में क्लोज हो सकता है। इसी को हम सेटलमेंट कहते हैं, लेकिन इससे आपके सिविल पे इफेक्ट पड़ेगा और आपका सिविल स्कोर खराब भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसके बारे में मैक्सिमम बात कर ली। केस होने के चांसेस कहाँ हैं? जहां पे आपने सैलरीड लोन लिया है, सैलरी का आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है और अमाउंट आपका 3 लाख या उससे ज़्यादा का है तो चांसेस रहते हैं। और अगर इससे कम का है तो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे नो चांस कर देते हैं। और इसका सेटलमेंट आप लोग करा लें। अगर अभी लोन डिफॉल्ट चल रहा है, जैसे ही पैसा आपके पास आएगा आप इसका सेटलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आती है या कोई भी दिक्कत आती है या कोई नोटिस आता है, उसका अगर आपको रिप्लाई देना है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,